श्रद्धा एक कप चाय देना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस 1 मिनट, अभी लेके आई। गुड मॉर्निंग सर। सर आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं है। कैसे खुश रहूंगा? 3 साल का रिलेशनशिप था मेरा। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। अब इस रिश्ते में आ ही गए हैं तो मुझसे कुछ वादे कर लीजिए। जबरदस्ती नहीं है, पर अगर आपने पूरे कर लिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है, बोलो। चाहे हमारा आगे जिंदगी में कितना भी झगड़ा हो, पर आप मुझसे नाराज होके कभी नहीं सोएंगे। और कुछ? दूसरा वादा ये, आज के बाद कभी भी मेरी वजह से आप अपनी फैमिली को भला बुरा मत कहिएगा। शायद इतनी बुरी भी पसंद नहीं मेरी माँ की। तीसरा और आखिरी वादा, आपका जब भी मुझसे बात करने का मन करे ना, तो आप मेरे लिए गुलाब लेकर आ जाना। मैं डेली तुम्हारे लिए गुलाब लेके आऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने पास्ट को भूल जाऊं, ताकि हमारे इस रिश्ते को मैं सच्चे दिल से निभा सकूं। और अब ये चाय का कप दे दो मुझे, मेरे सर में दर्द हो रहा। सुनिए, आपने मेरा सोने का हार देखा है क्या? तुम्हारा सोने का हार? लेकिन 1 सेकंड, लेकिन तुम्हारे पास सोने का हार कहाँ है? हाँ, होगा भी कैसे, जब आप दिलाओगे तब होगा ना। इसका हमेशा का हो गया है, ये ऐसे मुझे ताने देती रहती है। अब आपको नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, मेरा आईफोन नहीं मिल रहा है, 17 प्रो मैक्स। आपने कहीं देखा क्या? आईफोन 17 प्रो मैक्स? लेकिन तुम्हारे पास कहाँ है आईफोन? हाँ, होगा भी कैसे, जब आप दिलाए होते तब होता ना। मम्मा सुनो, आपने डैडी की फॉर्च्यूनर की चाबी देखी है क्या? फॉर्च्यूनर? लेकिन इनके पास कहाँ है फॉर्च्यूनर? होगी भी कैसे, जब तुम्हारे बाप ने दहेज में दी होगी तब ना। आज के लिए खाना ऑर्डर कर लिया तुमने? हाँ, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया है। वो ऑर्डर कैंसिल कर दो और कुछ ऐसा मंगाओ जो घर में बनता हो। लेकिन क्यों? आज माँ आने वाली है। और हाँ, ये सूट चेंज करके साड़ी पहन लो। ठीक है। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? कॉल आ गया मम्मी का, रास्ते में पहुंचने वाली है, जल्दी से चेंज कर लो। मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती है। कोई बात नहीं, जब माँ आएगी ना तो उनके सामने सर पे दुपट्टा डाल के आ जाना। सर आपका ऑर्डर। क्या हुआ बेटा, बाहर से खाना क्यों मंगाया? बहू की तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ, उसे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ, मैं सब सिखा दूंगी। सास भी तो माँ जैसी होती है ना। तुझ में रब दिखता है यार। इस महीने का राशन भी खत्म हो गया है और खाना भी बस इतना ही बचा है। श्रद्धा, मैं आ गया हूँ, खाना निकाल दो। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं बस ला रही हूँ। सुनिए, खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है श्रद्धा। कैसी है ये दूरी? श्रद्धा, थोड़ी सब्जी और देना। हटाओ यार, मैं ही ले लेता हूँ। अरे खाना तो खत्म हो गया, फिर श्रद्धा ने क्या खाया होगा? श्रद्धा, तुमने खाना नहीं खाया ना? अरे वो घर पे राशन खत्म हो गया था और अभी तक आपकी सैलरी भी नहीं आई है। तो तुमने खाना नहीं खाया और मुझे दे दिया। सच में माँ के बाद एक बीवी ही होती है जो अपने पति का माँ जैसा ख्याल रखती है। तुझ में मैडम, टाइम देख रही हो? खाना बनाना है कि नहीं? अभी उठती हूँ, तब तक आप फ्रिज में कुछ रखा होगा, वो खा लीजिए ना। ठीक है। अरे वो फ्रिज में कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। तुम्हारी पीरियड स्टार्ट हो गया क्या? हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, थोड़ी देर से खाना बना लेना। ठीक है। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। खाना? तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें। आपने खाना क्यों बनाया? मैं बना देती ना। अरे तो क्या हुआ, खाना आप बनाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। अगर मैं आपकी तकलीफ में साथ न दूं तो कैसा हम सफर। कितनी खुश नसीब होती है ना वो लड़कियाँ जिनकी जिंदगी में आप जैसा हम सफर होता है, जो तकलीफें सिर्फ देखता नहीं है बल्कि उन्हें समझता भी है। तुझ में रब दिख
तुम अब तक जग रही हो? आपने खाना खाया? आज सुबह तुमने बोला था ना तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या बनाया खाने में? भिंडी की सब्जी और रोटी। लेकिन मैं तो मटर पनीर लाया था। डॉक्टर ने आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया था ना, चुपचाप जो बनाई हो वही खाइए। अरे पर पूरे 200 रुपए का पनीर लेके आया था, ना सुबह चाय दी और ना भी मनपसंद खाना खाने दे रही है। कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, तुम्हें कोई कुछ बोल सकता है क्या? वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही। अरे मेरे फेवरेट कढ़ी चावल। गुस्सा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके मनपसंद का खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे पता है आपको भिंडी नहीं पसंद है, ऑफिस से आए ना, खा लीजिए। जब इतना ही प्यार करती तो सुबह झगड़ा करके ऑफिस क्यों भेजा? तो एक दिन आप ऑफिस में चाय नहीं पी सकते थे क्या? मम्मी से बात कर रही थी ना। सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी के जाता हूँ ना तो पूरा दिन खराब जाता है। मैंने तो पूरी सिटी में टॉप किया है, ये बात मैं सबसे पहले भाई को बताऊंगी। बचपन की लगता है भाई कहीं बिजी होंगे। सुनिए, आपको पता है हमारी छोटी ने पूरी सिटी में टॉप किया है। क्या? अभी मैं उसे कॉल करता हूँ। अरे भाई का कॉल। भैया आपको एक बात बतानी थी। मुझे पता है छोटी, मैं बहुत खुश हूँ। तू मंदिर चल, मैं भी आता हूँ। ठीक है भैया। मैं मंदिर जाके आता हूँ। भैया अरे छोटी, तुझे मैंने मंदिर जाने के लिए बोला था, तू यहाँ क्यों आ गई? भैया ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई, तो मैं आपके बिना मंदिर कैसे जाती। हाँ छोटी, लेकिन मैंने भी भगवान से मांगा था कि तू अच्छे नंबरों से पास हो जाए, और देख तूने पूरी सिटी में टॉप किया है। चल मंदिर चलते हैं। तेरे साथ कौन? तुम्हारा पति। सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक तुम सो रही हो? वही तो, मैंने सुबह से उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिया और ये महारानी अभी तक सो ही रही है। देखो, चलो उठो, जाओ नाश्ता बना सबके लिए। देखा, वो मेरे पति हैं, मेरे इशारों पे नाचते हैं। आज मार खिलवा दिया ना। ओए, वो मेरे भी पति हैं, भले ही वो तेरे इशारों पे नाचते हो, पर प्यार वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। ये तेरी गलत फहमी है, प्यार तो वो मुझसे ही ज्यादा करते हैं। अच्छा चल तुझे दिखाती हूँ कि प्यार वो सबसे ज्यादा किससे करते हैं। बेबी, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, उसे या मुझे? बेबी मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वेरी गुड। चुप कर छोटी। भैया आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, मैं अभी घर का सारा काम करके आई हूँ। सब बताया तेरी भाभी ने मुझे, दिन भर बैठ के फोन चलाया करती है, जरा सा हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा। सच में भैया, आप शादी के बाद ना बहुत बदल गए हैं। छोटी, जो मिलके रात जागते थे। सुनिए, मैं मायके जा रही हूँ। यार मेरी तबीयत खराब है, बाद में चली जाना। कितने दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं गई हूँ, आप दवा खा लेना, ठीक हो जाओगे। मैं जा रही हूँ। भैया की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे ना। देख क्या रहे हैं, भाभी तो आपको छोड़ के चली गई। आप चाहे मुझ पे जितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। श्रद्धा सुनो ना, शाम को भैया भाभी आ रहे हैं, कह रहे थे साथ में करवा चौथ मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी, पहन लोगी ना? पर आपको पता तो है ना, मैंने करवा चौथ के लिए रेड कलर का सूट मंगा रखा है, वो भी इतना महंगा। अरे वो गांव में करवा चौथ पे कोई सूट नहीं पहनता है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जो रेड वाली साड़ी लेके आए हैं मैं वो पहन लूंगी। सुनिए मेरे प्रिय पति देव जी, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ आपको? अरे वाह, तुम कितनी अच्छी साड़ी पहन लेती हो और कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तो कहता हूँ आज से तुम साड़ी ही पहना करो। ओ हेलो, मैं डेली साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे तुम मेरी बात को सीरियस क्यों ले रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे वाह भाभी, आज आपने साड़ी पहना है, पर आप इस साड़ी में इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। सुनिए, वो ना छोटी बोल रही है, मैं इस साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी बात दिल पे क्यों ले रही हो? वो तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो।
सुन छोटी, आज शाम में मेरे भाई की शादी है तो वहाँ चलना है, टाइम से तैयार हो जाना। भाभी लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। तू उनकी सौतेली बहन है तो सौतेली की तरह रह। तुझे लेके चल रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मौसम बताए बचपन की बातें यादों में आए बेफिक्रियों। भैया यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता है। माना कि मैं इस घर की सौतेली हूँ, लेकिन छोटी पहले रोना बंद कर, हुआ क्या है ये बता। भैया आज शाम में भाभी के भैया की शादी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो उन्होंने मुझ पे चिल्ला दिया। देख मैंने पैसे भेजे हैं, जाके ले लेना। सच में भाई हो तो आप जैसा, जो अपनी सौतेली बहन से भी इतना प्यार करता है। फर्क नहीं पड़ता तू सौतेली है या सगी, तू मेरी बहन है और एक बहन के लिए भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। तेरे साथ